गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मेरा 1857 का विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। देखिए, पहला सवाल है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपका, ग्वालियर में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे तो कह रहा है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग आपका नाम था तात्या टोपे का। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो देखिए, ये तात्या टोपे कहाँ से 1857 के नेतृत्व कर रहे थे, तो कानपुर से इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था और इसके कारण इनको फांसी दे दी गई थी। आपको अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, वो 18 अप्रैल 1859 को, यहाँ लिख दे रहे हैं 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो किसने पराजित किया था, ठाकुर कुशल सिंह। तो देखिए आपका है अम्मा का ठाकुर कुशल सिंह। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो यहाँ देखिए आपका कौन सा है, तो झांसी में थी ही लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर और लखनऊ था ही। चित्तौड़ जो है आपका 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन बी हो गया। आगे आते हैं, 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था, देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। सही बात है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए आगे आएंगे तो कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे। तो किससे सामना की थी अंतिम में उन्होंने, तो यूरोज द्वारा सामना किया गया था और उनको वहाँ मौत के युद्ध में मौत मिल गई थी। तो ये हो गया आपका यूरोज का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो ये रॉयल इनफील्ड या इनफील्ड राइफल जो है वो कब शामिल किया गया था, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, वो यही इनफील्ड राइफल में जो चर्बी का जो कारतूस में भरा जाता था चर्बी, वो वही मुख्य कारण था, जो उसको दांत से उखाड़ के तब उसको बैरल में डाला जाता था, उसके बाद फायर किया जाता था। तो ये आपसे पूछ रहा है कब हुआ था। तो देखिए ये आपका हुआ था फरवरी 1857 में शामिल किया गया था इसको। ठीक है, तो आगे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे तो कह निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो राजस्थान का वो कौन सा जगह था जो कि आपका क्रांति का केंद्र नहीं था। तो देखिए अजमेर था ही, नीमच, अमवा, जयपुर जो है वो आपका 1857 का केंद्र नहीं था। ठीक है, आगे आएंगे तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था। अप्रभावित रहा था कौन कौन, तो आप यहाँ देखेंगे तो कौन सा अप्रभावित रहा। तो दानापुर था ही, पटना था ही, आरा था ही, मुजफ्फरपुर था ही, एक मुंगेर जो है वो आपका अप्रभावित था। तो केवल पाँच देखिए ऑप्शन बी में है आपका, वो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार आ चुका है आपका। तो देखिए 1857 के समय कौन था, तो पॉमस्टन था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। आगे आएंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी वीवीआई है। तो देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो था बीडी सावरकर। ऑप्शन सी जो है आपका सही है, बीडी सावरकर द्वारा कहा गया था। चलिए आगे आएंगे, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो कह रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली से नेतृत्व कौन किया था आपका, तो खान बहादुर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है।
अगला देखेंगे, कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 का बात कर रहा है, उसका मुख्य कारण क्या था। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष या फिर भारत का आर्थिक शोषण। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो इसमें एक तरह से धर्म में हस्तक्षेप करना चाहता, चर्बी के कारण जो था। जैसे चर्बी में कहा जाता है कि सूअर और गाय की दोनों चीज़ होते थे, तो उसको दांत से उखाड़ना पड़ता था, जिससे कि हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी ये दोनों आपको अछूत बताया गया है। तो उसमें आपको धर्म के दृष्टि से हस्तक्षेप करना चाहा था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हमारा सुटेबल लग रहा है। चलिए आगे चलेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो देखिए यहाँ बात कर रहा है कि कौन संघर्ष किया, ऐसा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा। तो कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां। आपका शहादत खां जो है वो संघर्ष किए थे, बाकी इन लोगों ने आपका उनके बाद का नज़र आ रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 के आपका हो जाएगा, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसके कार्य क्षेत्र से बताना है कि 1857 के विप्लव के नायक कौन कौन थे। अर्थात अवध, कानपुर, आरा, दिल्ली कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ पर आएंगे, तो देखिए यहाँ आपको पहला है वक्त खां। वक्त खां आपका कहाँ से थे, तो दिल्ली से आपको देखे थे वो, तो एक आपका 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है मौली अहमदुल्ला। तो मौली अहमदुल्ला आपका कहाँ से थे, अवध के थे, नेतृत्वकर्ता। फिर आते हैं कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह आपके आरा से थे, जगदीशपुर में आता है। और नाना साहब आपके कहाँ से किए थे, तो कानपुर से किए थे। तो इस तरह से आपका मिल गया। ए का हो जाएगा 4-1-3-2 4-1-3-2 आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आइए, कराई का 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, उसका पूछ रहे हैं। मेन रीजन क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, यही सबसे बड़ा कमी था आपका। एक इसमें आगे, एक मिनट आगे पढ़ लेते हैं। ये जो ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर, इसको हटाते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो कह रहा है किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी, सबसे बड़ा कारण यही था, ठीक है। अर्थात वो तो कमी थी ही कि एकता नहीं थी, और उसके अलावा मुख्य कारण यह था आपका कि उस समय कोई योजना और उसका संगठन ऐसा नहीं था कि इन दोनों को, एकता को बराबर कर सके, माने इकट्ठा कर सके। तो आपका इस तरह से ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन बी सुटेबल होगा। इसमें ऑप्शन के अनुसार बहुत ये सुटेबल जा रहा है, तो बी ही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, 17 नंबर सवाल देखेंगे। तो कह रहे हैं कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अभी आपने लखनऊ के बारे में नहीं यहाँ पर पढ़े हैं, अब देखिए लखनऊ का यहाँ पढ़ लीजिए। जिन्नत महल, नाना साहेब, हजरत महल या फिर तात्या टोपे। तो अभी आप लोगों ने इसके बारे में, हजरत महल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करता लखनऊ में कौन थे, आपके हजरत महल, ठीक है। ऑप्शन 17 का सी सही हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो देखिए 1857 के जो विद्रोह था वो बैरकपुर में प्रारंभ किया था, किसने, मंगल पांडे ने, वहीं से इसका शुरुआत किया गया था। तो ये बैरकपुर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, 19 नंबर में कह रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, अर्थात असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो पढ़ेंगे तो कह रहा है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ये भी बात सही है। कह रहा है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित तथा संगठित थे। तो उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन है, तो आप ऐसे ही मार लेंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही नज़र आ रहा है। तो 19 का हो गया डी आपका। 20 पे आएंगे। तो 20 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो देखिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसको है, तो
तो ये आपका एस एन सेन है, ठीक है, एस एन सेन आपका हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? अर्थात आश्वासन तो बहुत सारा मिला, लेकिन ये पूछ रहा है कि आपसे कौन सा उसमें जो है वो आपको सबसे ज़्यादा अनुपालन किया गया। तो देखिए, कर रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, तो ऐसा हुआ, बोला गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। फिर कर देश राज्य बड़ों की स्थापना बनाए रखी जाएगी, ये भी आपका जो है वो नहीं किया गया। फिर आते हैं, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। व्यवहार में भी आपको उसके बाद भी कमी बेसी दिखाई दे दी गई है। फिर कह रहा भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो है आपका ये कुछ अनुपालन हद तक किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आते हैं 22 नंबर में, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो देखिए, इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से आपके किए थे मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन डी में आपका है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये भी जो विद्रोह किए थे उस समय मंगल पांडे, तो आपसे पूछ रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के उस समय आपके सिपाही थे, किस जगह के? तो ये आप सभी को पता होगा कि 34वें इन्फेंट्री के, नेटिव इन्फेंट्री के थे, ठीक है। चलिए आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा दुश्मनी मतलब ज़्यादा निभाई है किसने? ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपका मिलेगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी आपका इसमें सबसे सुटेबल है ए ऑप्शन ही, जो कि आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। तो कह रहे अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि वहाँ पूछ रहा है क्योंकि देखिए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो ये बात सही है कि शासकों द्वारा क्रांतिकारी जितने भी थे हमारे 1857 में, उनको साथ नहीं दिया गया था। तो ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो कह रहा है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो देखिए भारतीय भाषा में पूछ रहा है कि 1857 में किसने लिखा था? तो इसमें आपका हो जाएगा सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए जो है वो लिखे थे भारतीय भाषा में। तो आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो आपका अवध से, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए आएंगे 28 नंबर। तो कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ठीक है, बहादुर शाह ने किसको साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो उसने दिया था बख्त खां को। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो आपका बख्त खां सही जवाब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए 1857 को उर्दू कवि जिन्होंने आंखों देखा है इसको युद्ध को देखा था। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गालिब ने, ठीक है, ऑप्शन सी गालिब द्वारा देखा गया था। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो देखते हैं ऑप्शन लखनऊ में कौन कौन था। जनरल जॉन निकलसन ये था नहीं, जनरल नील था, मेजर जनरल हैवलॉक भी था, और फिर आपका सर हेनरी लॉरेंस। तो ऑप्शन आपका 2, 3 और 4 आपका ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे अब हम लोग। कह रहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम
न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। तो ये बताना है कि किसने कहा था ये बात। तो ये देखिए कहा था कि ना ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही कोई ये स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो वो कहने वाले थे मजूमदार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आरसी मजूमदार, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ आपका था तात्या टोपे, ठीक है। ऑप्शन सी है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहे आपसे, बाकी सब सही है। तो देखेंगे तो कह रहे इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। नहीं, यही गलत है, समर्थन नहीं किया गया था जिसके कारण असफल रहा था। तो यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन ए जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था। अर्थात पूछ रहा है कि मिर्जा गालिब जो है वो कहाँ के थे। तो आपका दिल्ली के थे, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि विचार कीजिए, कथन और कारण दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें कूट के अनुसार बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो पढ़ते हैं कथन। तो कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये बात सही है, असफल हो गया था। आगे चलेंगे। कारण का क्या कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। ये भी सही है, शासकों द्वारा कोई भी सहयोग नहीं दिया गया था, बहुत सारे शासकों द्वारा। तो कारण और कथन दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पढ़ते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है, तो इसको हम नहीं लेकर चलेंगे। कह रहे ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। नहीं, ये भी नहीं है। फिर चलेंगे। कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। ये कुछ हद तक सही है। उसने उसको एकदम, जिसके कारण फिर रानी विक्टोरिया को आना पड़ा और उसके बाद से वो इंग्लैंड में उसको हस्तांतरित कर दिया गया था अधिकार को, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तो कह रहा है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, ठीक है, 1858 का उद्देश्य क्या था। तो इसमें पूछ रहा है कूट के अनुसार जो पूछ रहा है, तो उसमें आते हैं। तो देखिए पहला है कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये सही बात है। फिर कह रहा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। उस समय से बोला ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ही देखेगा और वहाँ का जो भी राजा महाराजा रहेगा। फिर कह रहा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का नियमन करना। तो उस समय ये कुछ लागू नहीं किया गया था उसमें। तो ये आपका केवल कौन कौन सा सही है, इसमें आ जाएंगे हम लोग। तो 1 और 2, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन ए में सही है। आगे आएंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो उस समय बताना है वर्ग के अनुसार कि 1857 में कौन कौन सा भाग आपका नहीं लिया था, ठीक है, भाग नहीं लिया था। तो यहाँ ढूंढेंगे ऑप्शन। तो कह रहा है कि खेतिहर मजदूर सब भाग लिए थे, सही बात है। साहूकार लोग नहीं लिए थे, ये भाग में नहीं था। कृषक लोग थे ही। फिर आपका इसमें हो जाएगा जमींदार लोग भी भाग नहीं लिया था। तो 2 और 4 जो है वो आपका भाग नहीं लेने वाला ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये सभी को पता है कि ये 1857 का मेरठ से बैरकपुर के छावनी से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं।
आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, ठीक है। तो 1857 में भाग नहीं लिया, देखते हैं। तात्या टोपे इसमें थे ही, फिर आपके रानी लक्ष्मीबाई थी ही, बहादुर शाह जफर था ही, और भगत सिंह, इन्होंने अभी भाग नहीं लिया था, ठीक है। ये 1857 के क्रांति में नहीं शामिल थे। आगे आएंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था, तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑलस्ट्रॉम। देखिए इसमें है, ऑप्शन ए में है जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ठीक है। तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। कह रहे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो देखिए यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह का अंत कब हुआ आपका, 1858 में। तो यहाँ सीधे आप लोग ध्यान देंगे 1858 का ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है एक ही, तो 1 नवंबर 1858 ऐसे भी आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे 43 नंबर पे, देखिए कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो देखिए किसका मित्र धोखा दिया था और बाद में उसको अंग्रेज ने हत्या कर दी थी, तो आप देखेंगे तो उस समय तात्या टोपे था, ठीक है। इसका जो मित्र था धोखा दिया था, लेकिन बाद में फिर उसको भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि 1857 के निम्नलिखित संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना आप पढ़ते हैं यहाँ, तो कह रहा है कि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। हाँ सही बात है, ऑप्शन सी जो इसमें जाएगा आपका सही हो जाएगा। जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हुआ तो सभी सैनिक पैदल ही दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे थे। तो ये आपका पहला घटना हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आते हैं उसके बाद 45 क्वेश्चन पे, तो देखिए कह रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे। तो वीर कुंवर सिंह जो हैं वो आपके बिहार से नेतृत्व किए थे, बिहार के जगदीशपुर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 46, देखिए तो कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था। तो देखिए हजरत महल थे, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे ही, एक उधम सिंह जो है वो आपके नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, तो 47 पूछ रहा है आपसे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची नीचे जो दी गई है उसमें कूट का प्रयोग करके बताना है कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो मिलाएंगे तो कह रहा है कि झांसी आपका, झांसी से कौन नेतृत्वकर्ता पे है, इससे संबंध में आ गया। तो झांसी आपका रानी लक्ष्मीबाई का था। फिर देखिए लखनऊ है, तो लखनऊ आपका हजरत महल का था, ठीक है, बेगम हजरत महल हो जाएगा। फिर कानपुर से देखिए, कानपुर से आपके थे कौन, अजीमुल्ला खां, यहाँ पर है बी नंबर। फिर आएंगे फैज़ाबाद से आपका मौलवी अहमद शाह, ठीक है। तो इस तरह से 4, 3, 2, 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। तो 9 संगठन से देखते हैं ऑप्शन, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग। तो पील आयोग आपका जो था वो संगठन 9 संगठन से संबंधित था उस समय। चलिए आगे आते हैं 49, देखिए कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक किसको उसमें माना गया है, कमल और रोटी का। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये BBI रखिएगा इसको, ठीक है। आगे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, अर्थात 1857 का नेतृत्वकर्ता कौन था असम में। तो दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन ए जो है आपका वो सही हो गया। चलिए आगे आएंगे 51 पे आएंगे। तो कह रहा है कि 1857 के
स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो देखिए अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला आपका कौन सा था उस समय? तो यही था ग्वालियर के सिंधिया राज जो था आपका राजवंश, वो सबसे अधिक आपका सहायता किया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। तो कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और वो बताना है कि आपको कौन सा आगे चलेगा। तो क्रांतिकारियों का नाम है और स्थान दिया हुआ है, अर्थात कहाँ से कौन नेतृत्व किया था। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। तो देखिए कह रहा है नाना साहब, तो नाना साहब आपके कहाँ से थे? कानपुर से थे। फिर कह रहा है कि नवाब हमीद अली खान जो थे, नवाब हमीद अली खान आपके वो कहाँ से थे? तो ये दिल्ली से थे। आगे चलेंगे मौलवी अहमदुल्ला, तो अहमदुल्ला कहाँ थे? मौलवी अहमदुल्ला आपके थे, यहाँ है लखनऊ से। ठीक, फिर आपका पूछ रहा है इसमें एक और बचा है बस, मनीराम दीवान, ये आपके असम से थे। तो ये मिला लेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, 2 का 1 आपका, और 3 का 3, 4 का 4। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही जवाब है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 53 चलेंगे। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। देखिए सबसे ज़्यादा 1857 के विद्रोह के बाद ये बहुत बार आ चुका है, ब्रिटिश सरकार ने आपका चयन किया था कहाँ से? पंजाब क्षेत्र और सिख और गोरखा। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। देखिए इसमें 60 क्वेश्चन है टोटल, तो यहाँ आते हैं अब लास्ट हो रही है 54 पे आएंगे। तो कह रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे पुनः अधिकृत किया था? तो देखिए सबसे पहले पुनः अधिकृत किसको किया था? दिल्ली को। ठीक है, चलिए आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 55। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, वो आपका कौन सा केंद्र था? तो जगदीशपुर। ठीक है, आगे चलेंगे। तो कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 का पूछ रहा है कि साथ दिया था कि नहीं या फिर। तो एक चीज़ हम लोग को जान लीजिए कि अभी हम लोग में क्या किए थे, 18 शिक्षित वर्ग का जो था इसमें साथ देखेंगे, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विरोध किया था, समर्थन किया था, या तटस्थता बनाई थी, या उनके विरुद्ध युद्ध किया था। तो देखिए यहाँ आपका जो था वो क्या किए थे कि तटस्थता बनाए थे कि चलिए ये जो कर रहा है करने दीजिए, सही है, लेकिन सहयोग उन्होंने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसके बाद भी कौन था? 1858 में आपका लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, जब गवर्नर जनरल हटा था तो वायसराय बना था, तो प्रथम वायसराय भी आपका था कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब आते हैं 58 पे आते हैं। तो कह रहा है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर आपका कौन था? हेरसे था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो गया। आगे आते हैं, 2 सवाल और बच रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली पूछ रहा है कहाँ था? तो देखिए वो वहाँ से केंद्र था उनका, मतलब शासिका या कहिए उनका राज्य था झांसी, लेकिन उनका जन्म पूछ रहा है। तो जन्म स्थली आपका कहाँ था? जन्म स्थली आपका वाराणसी में था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, जन्म स्थल का बात किया है तो ऑप्शन सी चला जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका। कौन थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।